समय स्वतंत्रता डायरी के बाद में आज हम लेते हैं आनंददायक समय। आनंददायक समय यानी खुशी और आनंद के लिए आपको समय निकालना है। इससे पहले समय स्वतंत्रता के लिए 90 मिनट्स डेली आपको निकालने के लिए, आदत डालने के लिए मैंने वीडियो दिया था कि सुबह नियमित रूप से 90 मिनट्स समय स्वतंत्रता ऐसे ऐसे चीज़ें हम सीखते हैं सुबह सुबह, ऐसे रिफॉर्मेशन वगैरह रिफॉर्म करने के लिए, ताकि आपका दिन भर का जो समय है वो तो बचत हो सके, आप निश्चित समय के अंदर बहुत अच्छी गुणवत्ता से काम कर सकें। वो है समय की स्वतंत्रता के लिए समय निकलना। अब ये मैं आज बता रहा हूं कि समय खर्च करना है आपको 90 मिनट्स डेली 90 मिनट्स डेली आपको समय खर्च करना है, यानी 1.5 घंटा डेली आपको समय खर्च करना है। अब आप कहोगे कि 90 मिनट्स, आप एक तरफ तो आप कह रहे हो कि 90 मिनट्स आपको बचाना है, सीखने के लिए आपको उसमें लगाना है, और एक तरफ आप कह रहे हो कि 1.5 घंटा डेली आपको खर्च करना है। हाँ, खर्च करना है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि समय जो प्रबंधन जो है, समय बचाने के साथ साथ आपको समय खर्च करना पड़ेगा। आपको प्रकृति क्या करती है? संतुलन मांगती है। प्रकृति संतुलन मांगती है। समय प्रबंधन का बहुत बड़ा रहस्य है उसका संतुलन बनाना। समय प्रबंधन का जो बड़ा रहस्य क्या है? रहस्य क्या है? संतुलन बनाना। एक तरफ हम समय खर्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम समय बचा रहे हैं। एक तरफ समय बचा रहे हैं, बचा बचा के उसको सीखने के लिए या कोई भी रिजल्ट प्रभावकारी कार्य करने के लिए हम कार्य कर रहे हैं, और कुछ समय हम खर्च कर रहे हैं, वो खर्च कर रहे हैं। इसी तरह से आपका बचत और खर्च, इसका संतुलन होना चाहिए। ये प्रकृति का नियम है। अब ये आप कहोगे कि एक तरफ तो आप खर्च करने की बात, बचाने की बात कर रहे हो, और दूसरी तरफ खर्च करने की बात कर रहे हो। क्यों क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के साथ में संपूर्णतावादी हैं। हम प्रकृति से संपूर्णतावादी होते हैं। एक किसी जीवन के दूसरे हिस्से को हम प्रभावित नहीं कर सकते बिना उसके कि पहले हिस्से को बिना प्रभावित किए हो। या हम अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि आप किसी जीवन के एक हिस्से को, जीवन के दूसरे हिस्से को प्रभावित किए बिना पहले हिस्से को प्रभावित नहीं कर सकते। आपको समय के कई विद्यार्थी या कई लोग समय की बचत, या कई विद्यार्थी केवल दिन भर दिन रात केवल पढ़ाई उसी के अंदर लगे रहते हैं। तो ऐसा करने से समय बचत और पढ़ाई, इसे करने से आपका तार्किक व जिम्मेदार पहलू, वो तो संतुष्ट हो जाएगा। यानी आपका तार्किक और जिम्मेदार पहलू तो संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन आपकी अंतरात्मा संतुष्ट नहीं हो पाएगी। और अंततः मन का आनंद चाहने वाला जो पहलू है, मन के अंदर से एक और पहलू होता है जो आनंद चाहता है। वो आनंद चाहने वाला पहलू ये कहेगा कि बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, बचत पढ़ाई करते करते बहुत हो गया, मुझ पर भी तो ध्यान दो, मैं आनंद, मेरे के ऊपर भी तो ध्यान दो। और अंततः क्या होता है? वो जो इतना जो है गुस्से में आ जाता है कि पढ़ाई करने के कारण से जो रिजल्ट आना चाहिए था, बचत करने के समय के बचत करने के साथ में जो रिजल्ट आना चाहिए था, उस रिजल्ट को वो ध्वस्त कर देता है। उस रिजल्ट को, उन परिणामों को वो क्या करता है? परिणाम आने से पहले ही वो उनको ध्वस्त कर देता है। यानी जो रिजल्ट आना चाहिए था, जो रिजल्ट आपका आना चाहिए था, वो रिजल्ट नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि वो आनंददायक पहलू उसको आने से पहले ही उसको ध्वस्त कर देता है। इसलिए आपको संतुलन बनाए रखना पड़ेगा। समय का उचित जो है, आपको समय बचत नहीं करना है, आपको उचित प्रबंधन करना है। इसी तरह से मान लीजिए आप समय खर्च ही करने में लगे हो, समय खर्च कर रहे हो, आप जो है सोशल मीडिया पे खर्च करो, बिना समय टीवी दिन भर देखने के अंदर खर्च करो, या ज़्यादातर समय इधर उधर बातें करने के अंदर खर्च कर रहे हो, तो वो खर्च करना एकदम खर्च तो भी
जो है आपके लिए वो उचित नहीं है, क्योंकि खर्च करोगे तो आप सीखोगे नहीं, आप कुछ प्रभावकारी काम आप कर नहीं पाओगे और उसके कारण से आपका जो है काम नहीं कर पाओगे। आपके अंदर अपराध बोध हो जाएगा, आपके अंदर क्या आ जाएगा, अपराध बोध हो जाएगा कि मैं समय का जो है खर्च कर रहा हूँ, बिना समय आपको वो खर्च कर रहा हूँ। इस तरह से वो अपराध बोध होने के बाद में ये इस तरह से आपका ये भी आपका इस तरह से ये दुष्चक्र में फंस जाएंगे। इससे निकलने का एकमात्र कारण है, वो तरीका है कि उचित प्रबंधन किया जाए, उचित प्रबंधन किया जाए। समय का जो है उचित प्रबंधन होना चाहिए, समय का उचित प्रबंधन आपको करना है। अब उचित प्रबंधन के लिए जैसे मैंने कहा समय बचत करना है, तो ये जो आनंददायक समय वो भी समय का उचित प्रबंधन करने के लिए एक माध्यम है। आपको रोज जो 1.5 घंटा आप बता रहे हो 90 मिनट्स जो आप इस मैं आपको खर्च करने के लिए बोल रहा हूँ, उसमें से लगभग आधा घंटा डेली आप अपने नियमित जो आनंद के लिए कोई गपशप करने के लिए आप कर सकते हो, हंसी मजाक करने के लिए घर में आप बिता सकते हो, खेलने के अंदर बचा सकते हो। आप ऐसा कार्य जिसके अंदर आपका जो मन है वो आनंद ले सके, उस ऐसे कार्यों के अंदर आपको बिताना है, ऐसा खर्च करना उस समय को। और बाकी जो 1 घंटा डेली का आप इसको जो है बचा के 1 महीने के अंदर जो 1 महीने के अंदर 1 दिन 1 या 2 दिन आपको निकालना है, या 1 या 2 दिन आपको ऐसी जगह जाना है, प्रकृति के साथ में आपको रहना है, आपको नदी तालाब के किनारे जाना है, आपको तालाब के अंदर अच्छी तरह से नहाना है, धूप का आनंद लेना है, आपको जंगल के अंदर जाना है, या आपको जंगल के अंदर जाके आपको पहाड़ में जाना है, पहाड़ के ऊपर आपको जोर से चिल्लाना है, आप अपने साथियों के साथ में जाके आपको सहभोज करना है, आपको वहाँ डांस करना है, आपको गाने गाने हैं, आपको विभिन्न तरह के जो खेल है वो खेलने हैं, कबड्डी खेलनी है, सिथोलिया खेलना है, आपको क्या है बचपन के अंदर चले जाना है, बचपन के अंदर चले जाना है। इस तरह से आप जो है विभिन्न तरह के खेल खेल के आप डांस करके जो जिन कार्यों के कारण से आपको आनंद की अनुभूति होती है, वो जो सब कार्य आपको अपने साथियों के साथ में पूरा आनंदित होके आपको ये जो आनंदमय समय, ये जो समय है आपका क्या है आनंदमय समय है। यानी महीने में 1 दिन, कम से कम 1 दिन या 2 दिन भी हो सकता है, 1 या 2 दिन आपको निकाल कर इसमें खर्च करना, इसमें खर्च करना ही करना है। यानी महीने में 1 या 2 दिन आपको इस कार्य के अंदर यानी आनंद लेने के अंदर आपको समय करना ही करना है। आनंद का मतलब ऐसे कार्य जिसके अंदर करने से आपको आनंद की अनुभूति होती है, आपको खुशी की अनुभूति होती है। आप डांस कर सकते हो, आप गाना गा सकते हो, आप खेल खेल सकते हो, आप चुटकुले सुना सकते हो या सुन सकते हो। तरह तरह के जो कार्य जिससे आपको आनंद की अनुभूति होती है, वो आपको ये समय आपका खर्च नहीं हो रहा है। ये समय क्या हो रहा है, आपका समय को बढ़ाने के लिए, समय को बचाने का एक ये तरीका है, ये संतुलन है। ये संतुलन है कि आपका जो समय खर्च हो रहा है और जो समय बचत हो रही है उसके अंदर ये संतुलन हो रहा है। ये संतुलन सीखने के लिए है। यदि आप इस तरह से आप समय का प्रबंधन कर पाएंगे तो आप क्या करोगे, समय प्रबंधन का इस तरीके से यानी आनंददायक समय निकालने से क्या होगा, आपका जो बाकी समय वो गुणवत्तापूर्वक होगा। वो उस कार्य का जब आप कार्य उस निश्चित समय के अंदर कार्य करोगे तो ज़्यादा गुणवत्तापूर्वक और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ में, दक्षता के साथ में और अच्छा काम करोगे, ज़्यादा काम कर पाओगे। एक निश्चित समय के अंदर पहले आप कम काम कर पाते थे, लेकिन जब आनंददायक समय आपने निकाल लिया, जब आनंद के दिन एक दिन आप जाके आएगा, उसके बाद में आप पूरी एनर्जी से भर जाओगे, आप पूरी ऊर्जा से भर जाओगे, उत्साहपूर्वक आप कार्य करोगे। और जब आप उत्साहपूर्वक कार्य करोगे तो वो जो कार्य है उसका जो रिजल्ट है, उसका जो परिणाम है बहुत ही सकारात्मक आएगा, पॉजिटिव आएगा। सकारात्मक कार्य के ऊर्जा के साथ में जब आप कार्य करोगे तो वो जो उसकी गुणवत्तापूर्वक पूर्ण दक्षता के पूर्णवक आपका जो कार्य है बहुत अच्छा काम आप कर पाओगे, आप बहुत अच्छा कर पाओगे। इस तरह से हम सभी समय का बचत और खर्च दोनों का संतुलन बना के अधिक से अधिक जो है गुणवत्तापूर्वक दक्षतापूर्वक कार्य कर पाएं। आप सभी बहुत ही अच्छी गुणवत्तापूर्वक कार्य कर पाएं, इसी आशा के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियोस में आप बने रहते हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।